जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अगले वीडियो में कवर किया था फाइल मेनू। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू होता क्या है इसके बारे में जानेंगे आज। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे अंडू और सेकंड दे रहा है रिपीट। तो पहले हम अंडू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अंडू होता क्या है। जैसे कि यहीं पे हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट, और इसके बाद यहीं पे ग्रेटर दैट को आप क्लिक करते हैं तो इसकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पेज स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट को साइड कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कीबोर्ड में आप देखेंगे तो डिलीट बटन होती है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और इसके बाद यहीं पे अंडू क्लियर पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी आपने जो यहाँ पे डिलीट किया है यहीं पे वापस आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा आपको, रीडू क्लियर। जैसे कि आपने अब अभी क्या किया, जो डिलीट किए थे उसे वापस लाए, किसके द्वारा, अंडू के द्वारा। और रीडू का काम होता है जो आपने अंडू किया था उसको रीडू करना। तो जैसे हम यहाँ पे रीडू क्लिक करते हैं तो ये वापस चला जाएगा, क्योंकि हमने डिलीट किया था उसे अंडू से वापस लाए थे, और रीडू से हम डिलीट कर सकते हैं। और इसके करेंगे तो यहीं पे देखिए वापस आ गया हमारा टेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अंडू रीडू का मतलब आसान भाषा में बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे अंडू का मतलब होता है कि जो आपने कार्य किया है स्टेप बाय पीछे जाने के लिए, और रीडू से स्टेप बाय आगे आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है आपको कट का। जैसे कि आप यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप सिलेक्शन बनाए रहेंगे, टेक्स्ट को साइड किए रहेंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके उठा सकते हैं यहाँ से। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किए थे उसे कट कर दिए। अब यहाँ पे ये हमारे पेज पे से डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एडिट में आते हैं, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑफिस क्लिपबोर्ड। अब ये क्या होता है, जैसे ऑफिस क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहीं पे एक देखेंगे तो एक एक क्लिपबोर्ड पैनल यहीं पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने जम्स ओवर द लेजी डॉग डिलीट किए थे भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। अब देखिए हमने डिलीट किए थे तो हमने अपने पेज से डिलीट किया था किसके माध्यम से, कट के द्वारा। कट का काम क्या होता है, उस स्थान से उस टेक्स्ट को कट करना। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कट करके ये कहाँ पे आया है, कहीं तो कहीं पे गया होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहीं पे आया ये क्लिपबोर्ड पर। तो क्लिपबोर्ड पे कुछ भी आप अगर कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये कहाँ पे जाके सुरक्षित होता है, क्लिपबोर्ड पे होता है। अब यहाँ से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जंप ओवर द लेजी यहीं पे क्लिक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। और इसके बाद यहीं पे हम क्लिक करेंगे यहीं पे जंप ओवर द लेजी डॉग। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम एडिट में आते हैं तो ये ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहीं पे पेस्ट का। जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे कट किए थे उसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। और इसके बाद जैसे इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, लेजी डॉग को सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो एक मेनू शो नहीं हो रहा है। जैसे उस मेनू को हम पहले शो कराएंगे और उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि यहीं पे आप राइट बटन क्लिक करते हैं और यहीं पे देखेंगे तो एक मिलेगा आपको ड्राविंग। ड्राविंग पे जैसे टिक लगाते हैं यहीं पे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पे स्टैंडर्ड बार फॉर्मेटिंग बार पे टिक लगा हुआ है। और इसी प्रकार से हम यहीं पे ड्राइंग पे लगाएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे ड्राइंग बार यहाँ पे आ जाएगा। अब ड्राइंग बार से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट को सेट किए हैं इसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ब्लैक है तो हम इसे रेड कर दिए, पता कैसे चलेगा, जो सेलेक्ट किए हैं इसको हटाएंगे। अब इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड कहाँ पे हमें मिलेगा, बोल्ड करने के लिए आप देखेंगे तो यहीं पे आप जब यहीं पे फॉर्मेटिंग बार करते हैं तो यहीं पे आएंगे तो देखिए साइज के बगल में बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट भी आप जानना चाहते हैं तो कंट्रोल भी जैसे प्रेस करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे हमने अभी टेक्स्ट किया कर लिया है बोल्ड। अगर इसके बाद हम आते हैं यहीं पे एडिट।
एडिट मेनू में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है पेस्ट का और सेकेंड ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो भी हमने कट किए रहेंगे, कट किए ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहीं पे देख रहे हैं तो इसके आगे भी एक जेन्युइन शॉर्टकट की आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, कंट्रोल वी। अगर कंट्रोल वी कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो अगर आप यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अभी हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं जैसे पेस्ट के द्वारा। तो यहीं पे हम कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा। हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि जैसे कि अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो ये जाता है क्लिपबोर्ड पे जाके सुरक्षित हो जाता है। अब यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेजी डॉग लिखा है यहाँ पे अभी, तो हमने यहाँ पे लेजी डॉग पे यहीं पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका लेजी डॉग आ गया यहीं पे। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद एडिट मेनू में आने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहीं पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर अनफॉर्मेटेड। अब इसका क्या काम होता है, जैसे कि पेस्ट हमने पेस्ट किया तो टेक्स्ट को क्या किया, पेस्ट कर दिया। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर कॉपी करते हैं तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, बोल्ड किया है। तो अब जैसे हम अगर पेस्ट करते हैं नॉर्मली तो ये क्या होता है कि जैसे एक बार और हम आपको पेस्ट करके दिखाते हैं, यहीं पे एडिट पे आएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे, आपका शॉर्टकट की भी यूज करना सिखाते चलेंगे इसी वीडियो में। तो कंट्रोल वी जैसे हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे लेजी डॉग आ गया। इसी देखिए हमने टेक्स्ट को किया गया था, बोल्ड किया था और रेड कलर किया था, इसी फॉर्मेट में आ गया। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस टेक्स्ट को अगर हम कहीं पे पेस्ट करें तो यहाँ पे जो कलर है ये बोल्ड है, ये ना है। तो इसे हम यहीं पे एडिट पे आ जाते हैं और पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ओके प्रेस करेंगे तो नॉर्मली यहीं पे देखिए टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लेची डॉग आ गया, हमने कलर किया था हट गया, और यहाँ पे हमने बोल्ड किया था ये भी हट गया। तो इस तरीके से अगर कोई टेक्स्ट हमने नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो जिस भी हम अगर टेक्स्ट को बोल्ड किए हैं या अंडरलाइन किए हैं तो क्या होंगे, अगर पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी अंडरलाइन आएगा आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नॉर्मली टेक्स्ट आए तो हम वहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे इस पर क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल का तो यहाँ पे यूज जैसे इसका करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे चाहें टेक्स्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखिए अगर हम इसमें फॉर्मेटेड पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फिर से यहाँ पे फॉर्मेट में आ गया हमारा। ये फॉर्मेट में क्या आया है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हमारा कलर है रेड कलर का और ये हमने इसको बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पेस्ट स्पेशल होता क्या है। अब जैसे कि आप यहीं पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड में जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो ये जाता है ऑफिस क्लिपबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए हमने अभी दो कंटेंट यहाँ पे रखा है, एक साथ आप 24 कंटेंट को कॉपी और कट करके रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सभी को एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं। हमने देखिए अभी दो कंटेंट रखा है यहाँ पे, एक लेजी डॉग यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। हम दोनों की एक ही साथ पेस्ट करना चाहते हैं। हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है तो हम यहीं पे कर्सर क्लिक कर लेंगे और पेस्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों टेक्स्ट को एक ही बार में आप यहीं से क्लिपबोर्ड से आप पेस्ट कर सकते हैं। इसे इसका नाम भी आप जान सकते हैं, इसे हम बोलते हैं टास्क पैन, ठीक है। अगर आप यहीं पे एडिट में आते हैं ऑफिस क्लिपबोर्ड यहीं पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका टास्क पैन ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने टेक्स्ट को कट या कॉपी किए थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम ऑफिस क्लिपबोर्ड पेस्ट स्पेशल का यूज क्यों करते हैं। और आप तो यहाँ पे पहले हमने बताया था कट कॉपी, अगर कट कॉपी करते हैं तो ये आता है ऑफिस क्लिपबोर्ड पे। ऑफिस क्लिपबोर्ड से अगर हम एक ही टेक्स्ट को बार बार हमें पेस्ट करना है यूज करना है तो आप ऑफिस क्लिपबोर्ड पर जाकर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं पे यूज करना है, यहाँ पे जैसे कि हम फॉक्स
जम्प्स जैसे हमने यहाँ पे क्या किए, सेलेक्शन बनाया, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। जैसे कॉपी करें, अगर यहाँ पे कट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग जैसे कहेंगे कि अभी सर आपने तो अभी बोला कि यहाँ पे हम कट करके भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड पे। तो अगर देखिए हम यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट है ये उड़ जाएगा यहाँ से। हमें करना क्या है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे भी रहे, अगर हम जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे भी रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्राउन के बाद ये टेक्स्ट हमारा हट जाए यहाँ पे, और हम इसे दूसरी स्थान पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अगर कट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो यहीं पे देखेंगे तो टोटल कितने कंटेंट हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। टास्क पैन में देख सकते हैं आप, और इसे आप जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फॉक्स जंप्स जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, एक मिलेगा फॉर्मेट और दूसरा मिलेगा कंटेंट, और इसके आगे डिल लिखा हुआ है। जैसे कंटेंट पे क्लिक करते हैं, अगर कोई टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए हैं तो उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ लाइनों को हमने सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहीं पे आएंगे, इस पे जैसे क्लिक करेंगे और यहीं पे कंटेंट पे जैसे क्लिक करते हैं, जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम ये पैराग्राफ को क्या किए, सिलेक्शन बनाए और एडिट पे आए, और इसके बाद यहीं पे क्लियर वाले ऑप्शन पे आएंगे, और कंटेंट द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करिए, डिलीट हो गया। और इसके बाद अगर जैसे कि हम वहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा था वो फॉर्मेट का, तो हम टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं, और इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, और इसकी साइज को बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका हम कलर भी चेंज कर दे रहे हैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने रेड कलर फिर से ले लिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमें इस लाइन हम चाह रहे हैं कि बटन से यहाँ पे 3 लाइन, और इसको हम सेलेक्ट करके अगर एडिट में आते हैं और क्लियर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी हमने क्या किया था, टेक्स्ट को बोल्ड किया था, टेक्स्ट की साइज को बड़ा किए थे, और टेक्स्ट का कलर चेंज किए थे। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल में दिखेगा आपका टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आ गया, इसकी साइज छोटी हो गई, इसका टेक्स्ट जो कलर किए थे ये भी हट गया। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग किए रहेंगे वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल। आप जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं आप क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ से टेक्स्ट को एक एक करके भी सिलेक्शन बना सकते हैं। और हम एडिट में आएंगे, हम चाहते हैं कि जितने भी हमने पेजेस पे टेक्स्ट लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, एक ही बार में पूरा सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि एक ही बार में पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से कहीं पे अगर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो एक ही बार में कर सकते हैं। और हाँ, आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पे जेन्युइन शॉर्टकट की भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल ए, जैसे कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल ए हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, और सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, और एडिट मेनू पे आते हैं, और क्लियर पे आते हैं, और फॉर्मेटिंग जो अभी हमने किया था कुछ टेक्स्ट पे उसको भी हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब हमारा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आएंगे एडिट में, आएंगे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी। जैसे कॉपी करेंगे अब इसे हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए हम सिर्फ यहीं पे क्लिपबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे हम देखिए अभी ओपन है हमारा टास्क पैन, जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बनता चला जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे पास टोटल कितने 3 पेजेस हो गए। ठीक है, तो एक ही टेक्स्ट को आप यहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मिलता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का काम क्या होता है, खोजना। तो यहीं पे आएंगे, हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस करके मिलेगा ऑप्शन आपको। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। पहले हम फाइंड के बारे में जानते हैं, फाइंड होता क्या है। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इसमें हमें जैसे कि पता करना है हमने डॉग अपने पेजेस पे कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहीं पे हम जैसे डॉग लिखते हैं, हमें पता नहीं है कि हमने डॉग कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहीं पे हम टेक्स्ट को लिखेंगे और यहीं पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो यहीं पे देखिए हमारा टेक्स्ट हाईलाइट होते हुए चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हो रहा है हाईलाइट कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखे। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही बार में पता कर लें कि कितनी बार हमने डॉग लिखा है और कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं फाइंड के द्वारा। फाइंड से खोज सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो हाईलाइट पे क्लिक करके फाइंड ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ पे भी आप डॉग लिखे रहेंगे अपने पेज पे, वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए फाइंड होने के बाद हाईलाइट हो रहा है आपका टेक्स्ट। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं फॉर्मेटिंग बार से, यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसकी साइज को हम बड़ा कर सकते हैं और इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम इसे हाईलाइट करने के लिए भी कुछ इस प्रकार से हमें खोजना है, तो हमें देखिए यहाँ पे डॉग जहाँ जहाँ पे लिखे ये हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप किसी भी टेक्स्ट को आप खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यहीं पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमें जैसे यहाँ पे डॉग अभी हमें खोजना था, तो हमने अभी डॉग को क्या किया, हम यहाँ पे एडिट मेनू पे आए और फाइंड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया जैसे, तो यहाँ पे हम डॉग लिखे और यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं तो एक ऑप्शन आपको और मिलता है यहाँ पे रिप्लेस का। यहाँ पे रिप्लेस पे जैसे क्लिक करते हैं और हमने फाइंड वर्ड में रखेंगे जो वर्ड को हमें खोजना है और उसको चेंज करना है। पहले किसी वर्ड को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो पता होना चाहिए ना आपको किस वर्ड को चेंज कर रहे हैं। तो हमने फाइंड वर्ड में रख दिया है डॉग और रिप्लेस में यहाँ पे हम रखेंगे कैट। जैसे हम जहाँ जहाँ पे भी डॉग लिखे वहाँ पे कैट करना चाहते हैं, तो ये भी देखिए हमने कैट लिख दिया है। और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने पहले देखा कि हमने फाइंड कर रहे थे तो बता रहा था कि आपने अपने पेज पे फाइंड कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं और रिप्लेस करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले फाइंड किया आपका टेक्स्ट, यहाँ पे आपका है डॉग। जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डॉग से कैट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास 10 से 20 पेजेस हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा चेंज करने में। रिप्लेस करेंगे तो बहुत टाइम लग रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन और भी यहीं पे देखने को मिल रहा है आपको, रिप्लेस ऑल। तो हम एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी डॉग लिखे हैं वहाँ पे कैट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जहाँ पे भी डॉग लिखा था वहाँ पे कैट हो चुका है। तो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपने MS वर्ड में बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई नेम एक ही बार रिपीट किए हुए हैं, एक ही नेम को बार बार, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं रिप्लेस के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऑप्शन और आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे गो टू। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहीं पे फाइंड और रिप्लेस में सारे ऑप्शन यहीं पे मिलते हैं आपको। फाइंड, रिप्लेस, अभी आपने जाना फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। अब गो टू के बारे में जानते हैं, गो टू होता क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पेजेस पे यहाँ पे सिलेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिख रहा है इंटर पेज नंबर। अगर हमें जाना चाहते हैं सेकंड पेज पे, अभी देखिए फिलहाल हम पेज नंबर 1 पे हैं। अगर हमारे पास ये बहुत सारे पेजेस हैं तो हम स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाहते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पेज नंबर डालेंगे और गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम उस स्थान पे तुरंत पहुँच जाएंगे। देखिए पेज नंबर 2 पे आ गए। अब हम चाह रहे हैं पेज नंबर 2 पे हम लाइन, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। सेक्शन का मिलता है, लाइन का मिलता है, पाएंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं जैसे पेजेस और लाइन। जैसे हमने अभी पेजेस पे क्लिक किया तो हमने जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं उस पेज नंबर लिखेंगे, डायरेक्टली हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पेज नंबर 1 जैसे लिखे हैं यहाँ पे, गो टू जैसे आप क्लिक करते हैं तो पेज नंबर 1 पे पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पेज नंबर 1 पे हम लाइन नंबर 5 पे जाना चाहते हैं तो यहीं पे लाइन पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे देखेंगे इंटर लाइन नंबर। आप जिस भी लाइन पे जाना चाहते हैं उस लाइन का आप नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 5। जैसे गो टू पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे और लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो देख सकते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटिव चीज़ें सीखने की, जैसे कि अभी आप सीख रहे हैं MS वर्ड, इसके बाद आप भी और भी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, साइबर कैफ़े के काम सीखना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए लक्ष्य कंप्यूटर सीखो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आप इसके बारे में पहले से भी जानते थे? कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।